नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मापन आप देख सकते हैं, जो पिछला वाला जो चैप्टर था हमारा मात्रा का मापन, ठीक ना, उसी का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक और वीडियो बना रखा है, ठीक है, ये पार्ट 2 है उसका। तो हम लोग वेग तक पढ़ चुके थे, अब हम यहाँ पे पढ़ना है त्वरण से, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। त्वरण की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिलरेशन, ठीक है। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये क्या है? एसिलरेशन यानी त्वरण है। और v माइनस यू अपॉन टी, यानी v माइनस यू अपॉन टी, यानी ये त्वरण है। v क्या है? इसका फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी है। और t क्या है? समय है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि u इसका प्रारंभिक वेग है, t समय में v पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब प्रारंभिक वेग है। और v क्या है? v इसका फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, यानी अंतिम वेग है, ठीक है। देख सकते हैं जहाँ v बराबर क्या है? अंतिम वेग है, यानी इसी को हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। और u क्या है? u प्रारंभिक वेग है, जिसको इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जो v है, यानी जो अंतिम वेग है, यानी उसका क्या है? v यम अपान यस, यानी मीटर प्रति सेकेंड है। माइनस इसका भी मीटर प्रति सेकेंड है, अपान यस, यानी टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है, ठीक है। जब दोनों को यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा m अपान s, यानी मीटर प्रति सेकेंड अपान यस, यानी सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आपको पता है कैसे होगा। देखिए m और ये यस है, और नीचे वाली वैल्यू फिर यस हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा, तो यम इंटू 1 अपान यस इंटू यस हो जाएगा। तो देखिए यम अपान यस स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? देख रहे हैं, मतलब क्या कि m अपान यस है तो m बटा यस लिखा, फिर नीचे यस है तो बटा 1 कर लेंगे इसको भी। तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है ऊपर चला जाता है, और ये दोनों क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई होता है। देखिए m इंटू 1 यानी m, और यस इंटू यस यानी एस स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो त्वरण का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आ गई हो बात आपको समझ में। देखिए त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए इसको इंग्लिश में भी हम बता सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्योंकि देख रहा है ना, चेंज हो रहा है ना, प्रारंभिक वेग से कहाँ जा रहा है? अंतिम वेग तक जा रहा है। तो ये हो गया। देखिए अब बात आती है कि यह एक सदिश राशि है, ठीक ना। ये क्या है? सदिश राशि है। तो त्वरण एक सदिश राशि है। आइए बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। देखिए संवेग, मोमेंटम, इसका सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक ना। यानी संवेग को आप लिख सकते हैं मास गुणा वेलोसिटी, यानी मास को केजी में हम मापते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? केजी होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो देखिए संवेग की इकाई में आप लिख सकते हैं कि केजी यानी किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये याद रखेंगे, संवेग की इकाई क्या होती है? किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्स यानी बल की। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, ठीक ना। यानी F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F बराबर m इंटू ए, जहाँ m क्या है? द्रव्यमान है, ए क्या है? त्वरण है, ठीक है। F क्या है? बल है। तो देखिए द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो क्या हो जाएगा? इसका बल की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन भी कहा जाता है। बल का यूनिट न्यूटन भी होता है, या किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ कार्य या ऊर्जा की। कार्य या ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। तो वर्क आर एनर्जी यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स को हम न्यूटन में मापते हैं, या किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो हमने यहाँ पे न्यूटन ले लिया। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को किस में? मीटर में मापते हैं, ठीक है। तो कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होती है दोस्तों? आप देखेंगे कार्य या ऊर्जा की इकाई न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य या ऊर्जा की इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल होता है, याद रखेंगे। यही बात समझ में इतना? चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर F इंटू यस, ठीक है। जहाँ F क्या है? बल है, फोर्स है, और यस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट देखिए शक्ति यानी पावर का क्या होता है? तो कार्य अपान समय, कार्य बटा समय यानी वर्क अपान टाइम,
ठीक है। तो वर्क का जूल होता है, कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसकी क्या हो जाएगी, देखिए इसकी इकाई वाट होती है, यानी शक्ति का जो इकाई होता है क्या होता है, वाट होता है, याद रखेंगे। शक्ति का इकाई क्या होता है, वाट होता है, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ प्रेशर की, यानी दाब की। किसकी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो प्रेशर यानी दाब की बात करेंगे। देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ये याद रखेंगे आप डेफिनेशन कि दाब कैसे कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। अब बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का क्या मीटर स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को मिलाकर इसका क्या हो जाता है, दाब का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। तो दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है, याद रखिएगा। दाब की इकाई क्या होती है दोस्तों, पास्कल होती है। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो जरूर वीडियो को तो लाइक बनता है दोस्तों, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए बीमाएँ कैसे ज्ञात किया जाता है। सभी बच्चे किस में फंसते हैं, बीमा ज्ञात करने में, ठीक ना। बीमा को ही ज्ञात करने में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। आप देख सकते हैं जिसको इंग्लिश में डायमेंशन बोला जाता है। तो बीमा को सदैव MLT के रूप में लिखा जाता है, ठीक ना। बीमा को सदैव किसके रूप में लिखा जाता है, MLT का। पूरा हम जितना भी सूत्र बनाएंगे ना, आप देखेंगे इन्हीं तीनों का हम यूज किए रहेंगे, ठीक है। बस ये चीज़ आप समझ गए ना दोस्तों, तो आपको सूत्र बनाना आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जानते हैं आप। देखिए लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में मापा जाता है। दोनों गुणा कर देंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मीटर होता है ना दोस्तों, उसको लंबाई में मापा जाता है। देखिए तो मीटर को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर को L से रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ M आएगा वहाँ क्या लिखेंगे, L। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा तो इसको हम L स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, बीमा ज्ञात कर रहे हैं। या देखिए यम, तो यहाँ पे देखिए यम LT दिया है ना, तो हमें यहाँ पे सिर्फ हमको क्या ज्ञात है, यल ज्ञात है, ना यम ज्ञात है ना टी ज्ञात है। तो यम 0 और यल ज्ञात है, तो यल स्क्वायर हो जाएगा और टी 0, मतलब ना यम का मान हमें पता है ना टी का, तो ये दोनों 0 हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, M0 L स्क्वायर T0, ठीक है। इसका बीमा हो जाएगा। त्वरण का कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए त्वरण V - U अपान टी, यही ना फार्मूला होता है। तो देखिए V को हम क्या जानते हैं, यानी हम लोग त्वरण का क्या निकाला, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकाला हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए मीटर को L और सेकंड को कैपिटल T, ठीक है। तो यल अपान टी स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे तो देखिए यल है। अब जब हम यहाँ देखिए बटा में है ना, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो LT - 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो MT - 2, यानी देखिए अब यहाँ पे तो M की वैल्यू यहाँ नहीं दिया है, तो M 0, और यल का भी वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिखते नहीं हैं। यहाँ पे मान लीजिए यल है तो 1 है, उसको तो हम दर्शाते नहीं हैं। तो टी है तो टी का -2 लिख देंगे, तो M0 LT - 2, ठीक है। तो ये त्वरण का हो जाएगा। आइए आयतन का क्या होता है, वॉल्यूम, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। देखिए तीनों को मीटर में मापा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तीनों को किस में मापा जाता है, मीटर में। तीनों को मीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, MQ हो जाएगा, M पे 3 हो जाएगा। तो M की जगह पे हम क्या रखते हैं, कैपिटल L, तो L पे 3 हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो M0 L 3 और T 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि M की वैल्यू नहीं दिया है, T की भी वैल्यू नहीं दिया है, तो M 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा, और L पे 3 दिया है, तो M0 L 3 T 0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्स का कैसे निकालते हैं, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का kg होता है, और यहाँ मीटर प्रति सेकंड क्यों हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे बात समझ में आइए। अब यहाँ पे ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए ML, ठीक ना, क्योंकि किलोमीटर दिया है, kg दिया है, तो क्या लिख देंगे, M लिख देंगे। और L क्या है, यहाँ पे जो मीटर दिया है, तो kg के लिए M और मीटर के लिए L और सेकेंड स्क्वायर के लिए T, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे kg 1 है, M 1 है और S 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे MLT स्क्वायर, और इसको हम जब ऊपर लिखेंगे ना तो ML एक को नहीं लिखा जाता है, इसका सबका एक हाथ होगा, लेकिन एक को लिखते नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ML और T स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो T - 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।